फैक्ट पक्ता में हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख, को फाउंडर एंड डायरेक्टर सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज 1122 रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है और आई एम श्योर कि हमारे यहाँ जितने हादसात होते हैं रोज़ाना या हर दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है रेस्क्यू टीम्स बहुत ज़्यादा ही कम थी या थी भी तो इतनी एक्टिव नहीं थी। सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू के बारे में लोगों को जो है उनकी नॉलेज में इजाफा करें। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी नाउ। ठीक है। पहले वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जिससे में स्टार्ट हुआ और 2022 में मुझे ये टास्क दिया गया जनवरी में कि एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी है। हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और क्योंकि बाकी प्रोविंसेस में ऑलरेडी रेस्क्यू 1122 इस्टेब्लिश्ड है और सबसे पहले पंजाब में इस्टेब्लिश हुई थी और दे आर द पायनियर्स इन इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस और नाउ दे हैव द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस थी जो स्टार्ट हुई बलूचिस्तान में और फिर हमने सिंध में इसको स्टार्ट किया लास्ट ईयर। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग अवेलेबल थी, हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया कि जो ऑलरेडी यहाँ पर इदारे काम कर रहे थे पहले तो हमने उनको इंटीग्रेट किया अपने साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना बड़ा शहर कराची और उसके बाद अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएँ तो डेली बेसिस पे जैसे आपने भी फरमाया अभी कि बहुत सारी एमरजेंसीज हमें डील करनी पड़ती हैं, जिसमें मेडिकल एमरजेंसीज हैं, फायर एमरजेंसीज हैं, ड्राउनिंग के केसेस आते हैं हमारे पास, बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस आते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया। स्पेशली कराची में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा रिसेंटली वो अर्बन फ्लडिंग का हमने अर्बन फ्लडिंग है जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया पूरे प्रोविंस में। डॉक्टर साहब अब तो मुझे लगता है कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो पंजाब साइड में भी उतनी ही इक्वली हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं क्योंकि उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ वो पूरा शहर। क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज है, बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सर्विस डिज़ाइन की और इंटीग्रेटेड सर्विस डिज़ाइन की और इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमने मई 2022 को 230 एम्बुलेंसेज हमने प्रोक्योर की थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट और हमने फॉर सिंध प्रोविंस। यस, बिकॉज़ पंजाब में तो ये ऑलरेडी जी बिल्कुल, ये सिर्फ मैं इस वहीं बात से स्टार्ट हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट आई थिंक जो उनकी गवर्नमेंट थी पहले, जी बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था और उनको डॉक्टर रिजवान नसीर जो हेड करते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर हमने इसको लॉन्च किया यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस। हमने पहले मेडिकल इमरजेंसी से स्टार्ट किया और 230 एम्बुलेंसेज हमने प्रोक्योर करके उसको लॉन्च किया और जो यहाँ पर ऑलरेडी इदारे काम कर रहे थे उनको इंटीग्रेट करके और आज जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो एक प्राइवेट इदारा है जो इसको मैनेज कर रहा है अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद क्योंकि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ इस वक्त लाहौर में ही है जी और रेस्क्यू अकेडमी जो पंजाब सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंडर आता है, हमने हायरिंग स्टार्ट की, हमने अपनी टीम्स को वहाँ भिजवाया क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सर्विस के लिए स्टाफ का प्रॉपर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ट्रेन और प्रॉपर इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमने इसी तरह से साथ साथ प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की कि हम प्रॉपरली इसके इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करें और जो वर्ल्ड वाइड जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो अगर मैं ये कहूँ कि एडवांस इक्विपमेंट्स हम यूज़ होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या ये इतने वेल जो इक्विप्ड हैं ये चीज़ें, लेकिन ये क्या इतनी एडवांस हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके उस क्वेश्चन के साथ को ऐड कर दूँगा। जैसे ही हमने टीम वहाँ पर भिजवाई और साथ हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की और जो फर्स्ट बैच थी हमारे लाहौर से ट्रेन होने के बाद उन्होंने हमें 1 नवंबर 2022 को ज्वाइन किया और दिसंबर 23 2022 को हमने फुल फ्लेज सर्विस यहाँ पर इस्टेब्लिश की और लॉन्च की, जिसमें हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को भी इस्टेब्लिश किया, जिसमें आज हम तकरीबन 7 से 8 हज़ार डेली बेसिस पे कॉल रिसीव कर रहे हैं। जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है तो हमने बिल्कुल हमारे पास बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स हैं इस वक्त, जिसमें फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास ड्राउनिंग से केसेस हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। रिसेंटली हमने साइड स्कैन सोनार्स भी परचेज़ किए हैं जो अंडर वाटर जाकर और कोई अगर डेड बॉडी हमें आइडेंटिफाई करनी है या हमें क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हमने डिफरेंट किस्म के रडार्स इस वक्त लिए हुए हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं। तो ये दिसंबर तक हमने इसको पूरी सर्विस इस्टेब्लिश की और उसके बाद फिर कंटिन्यूस हमारी जो है हायरिंग चलती रही और इस वक्त तकरीबन कोई 3 बैचेस ऐसी हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की और हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस अब चलता रहेगा और होपफुली बाय जून नेक्स्ट ईयर
तकरीबन हमारे पास 2500 के करीब स्टाफ होगा जो फुल फ्लेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा पूरे प्रोविंस में। सर इसकी ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है अगर कोई ज्वाइन करता है और कोई इसमें ऐड होना चाहता है? इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है और हमने टेस्टिंग एजेंसी इसकी हायर की हुई है और उसके साथ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कितना पढ़ा हो इंसान? क्योंकि टेक्निकल पोजीशंस हैं हमारे पास, मैट्रिक से स्टार्ट होती है और उसके बाद हम इसको मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स तक ले जाते हैं और वो डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हैं। हम डॉक्टर्स भी हायर करते हैं, हम इंजीनियर्स भी हायर करते हैं, हम एनवायरमेंटल साइंस के लोग भी हायर करते हैं क्योंकि हर जगह डिफरेंट किस्म के लोग हमें यहाँ पर बिल्कुल। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम क्योंकि जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआएं भी करनी चाहिए बिकॉज वही हमें संभाल रहे होते हैं। इतनी इमरजेंसीज हो रही होती हैं, आग है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कोलैप्स कर गई चीज़, यहाँ आग लग गई या अर्बन फ्लडिंग हो गई। तो मुझे ये बताइए कि मेजर फंक्शंस जो हैं अभी तक आप लोगों के जो इमरजेंसी सर्विस है रेस्क्यू 112 की, वो क्या है? इमरजेंसी सर्विस का ब्रेन इज़ एक्चुअली सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, जहाँ हमें कॉल्स रिसीव होती हैं, वहाँ से हमने प्रॉपरली एक डिस्पैच मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। प्रायोरिटी हम डिस्पैचिंग करते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, या वो फायर इमरजेंसी हो, या चाहे वो किसी और किस्म की इमरजेंसी हो। उसके बाद जो हम फंक्शंस पे अगर आ जाएं तो हमारे पास जो मेजर फंक्शन है वो मेडिकल इमरजेंसीज का है, यानी कि एम्बुलेंस डिस्पैच जो मेन है, जो यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसमें भी हमने इसको ब्रेक किया हुआ है दो हिस्सों में। एक हमारे पास होती है जो होम टू हॉस्पिटल शिफ्टिंग है और दूसरी हम कहते हैं जिस वक्त कोई इमरजेंसी आ रही होती है, जिसमें क्योंकि कंबाइन ऑपरेशन हम इसको प्लान करते हैं, जिसमें ना सिर्फ हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू की व्हीकल्स जाती हैं या हमारा स्टाफ जाता है, उसके साथ साथ बाकी इदारों को भी हम मुतहरिक कर लेते हैं और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से वहाँ कॉल्स चली जाती हैं, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हो गई या किसी जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसी इमरजेंसी हो गई जहाँ पर आग लगी हुई है और वहाँ पर हमें कराची इलेक्ट्रिक को भी इन्फॉर्म करना है और वहाँ पर SSGC को भी इन्फॉर्म करना है। तो ये पूरा एक हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, सब एक साथ। एग्जैक्टली। एक एक्ट पास हुआ है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। जी रिसेंटली लास्ट सेशन था असेंबली का, लास्ट गवर्नमेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें सिंध इमरजेंसी सर्विस एक्ट पास हुआ और इस वक्त आप ये समझें कि 4 सितंबर को हमें उसकी गज़ट मौसूल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इसको क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क इन एनी ऑफ द सर्विस, तो जब ये सर्विस बनाई जा रही थी उस वक्त भी इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया था कि जैसे ये सर्विस स्टैब्लिश हो जाए तो इसको फिर गवर्नमेंट की ऑनरशिप आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट ने ऑन कर दी। इट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध ओन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस फॉर द पीपल। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं है कि कभी कभी देखें कुछ, मैं आपको बता दूं मेरे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि हम एम्बुलेंस बुलाते हैं लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन वो एंड में कहते हैं कि जी इतना आपको पे करना है क्योंकि हम हॉस्पिटल तक लेके आए हैं। तो ये प्लीज़ मेक इट क्लियर कि ये वाकई ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या देयर सर्टेन अमाउंट जो पे करना है। देखें अगर हम सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की बात करेंगे तो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल। और क्योंकि अगर इसी तरह कोई एग्जांपल है तो वो जरूर प्राइवेट एम्बुलेंस प्राइवेट थी, बिल्कुल सही आप बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस जो है ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है। अच्छा, कोई चैलेंजेस ऐसे जो आप लोगों ने फेस किए हों, बिकॉज पंजाब से कोई चीज़ यहाँ आती है तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? जी देखें जब भी कोई भी सर्विस स्टार्ट करनी होती है या कोई भी नया इनिशिएटिव होता है तो चैलेंजेस ज़रूर आते हैं और क्योंकि इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 1 साल में ये पूरी सर्विस स्टैब्लिश की है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा साथ था, उनकी एक विजन भी था कि इमरजेंसी सर्विस। आप सिंध गवर्नमेंट की? जी मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और क्योंकि ऑलरेडी एक मॉडल थे हमारे पास पंजाब और KP में और इस तरह की सर्विसेज चल रही थी और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही थी, तो उसी मॉडल को देखते हुए हमने ये सर्विस डिज़ाइन की थी। तो हमें बहुत अच्छा उनका सपोर्ट मिली और इसी वजह से हम 1 साल में एक तो सर्विस भी स्टैब्लिश कर गए और इसको सस्टेन भी कर गए और सस्टेन इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी होगी। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा हालात हैं आजकल अब हम सब के सामने, सो इट्स नॉट समथिंग कि इग्नोरेंट चीज़ है कि हम कहें जी हम इसमें बात ही नहीं कर सकते कि ये नहीं है हालात। जो आजकल के हालात हैं, जो इकोनॉमी, हम इकोनॉमिकली कितने जो हैं वो थोड़े नहीं काफ़ी डाउन जा रहे हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या गवर्नमेंट अप टू द मार्क है इस सर्विस में? देखें जहाँ तक मैं इस सर्विस की बात करूँगा तो बिल्कुल वी आर अप टू द मार्क और हमें जब कॉल आती है तो मैं आपको रेस्पॉन्स टाइम बता देता हूँ कि एम्बुलेंस का जिस वक्त हमारा रेस्पॉन्स टाइम है इट्स फ्रॉम 8 to 12 मिनट्स एंड ऑल द टाइम एम्बुलेंसेज आर मूविंग एंड इट्स 24 आवर सर्विस। अच्छा, इट्स नॉट लिमिटेड टू द एम्बुलेंस सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है तो हमारे पास कंप्लीट फायर ब्रिगेड्स विद कंप्लीट इक्विपमेंट्स और उसके साथ जो हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर ट्रेंड है और यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है जब हमारे लोग जाते हैं प्रॉपर फायर गियर्स के साथ और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता है और उसमें जब वो वहाँ पर एक्शन
में नज़र आते हैं, तो यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। इसके साथ साथ हमारी वाटर रेस्क्यू की टीम ने हमारे पास है, और उसमें हमने स्कूबा डाइवर्स, स्पेशलाइज स्कूबा डाइवर्स भी हायर हुए हैं, और ना सिर्फ हम ड्राउनिंग के केसेस में इसमें रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली बिपरजॉय का जो साइक्लोन आया था उसमें हमने अपनी टीम्स डिप्लॉय की हुई थी। तो जैसे ये देखिए बीचेस पे ड्राउनिंग हो जाती है, तो इसमें भी आप लोग करते हैं? जो इस वक्त सी ड्राउनिंग है उसमें हमने कोऑर्डिनेशन हमने रखी हुई है, हम स्टाफ ज़रूर भिजवाते हैं, लेकिन हमारी जो इस वक्त क्योंकि लिमिटेड एक्सपर्टीज़ है, सी में जो इस वक्त ड्राउनिंग हो रही है उसको हम इस वक्त नहीं देखें, कैटर इस वक्त नहीं करें, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे जैसे स्टाफ आता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी, हम ज़रूर उसको भी कैटर करेंगे। उसके लिए ये कि हमने अभी रिसेंटली बाकी सारे जो फोर्सेज हैं उनके साथ हमने MOU साइन किए हुए हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं अपनी टीम की, प्लस में म्यूचुअल एक्सरसाइजेज हमें स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और एक मोटिवेशन भी आए, क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। इमरजेंसी सर्विसेज ऑल द टाइम इन द स्ट्रेस। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने भी अभी हम ऑफर बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी इन्होंने चीज़ एक बताई कि देखें ख़वातीन के लिए एक कभी कभी मुश्किल हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट हैं या आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। इन्होंने बताया मुझे अभी कि ये जो इनकी एम्बुलेंसेज हैं इसमें डिलीवरीज भी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट एमरजेंसी थी और उसमें एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई, और क्योंकि स्टाफ ट्रेंड है और सक्सेसफुली, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपका स्टाफ अगर ट्रेंड है तो फिर अगर डिलीवरी हुई है तो दैट मींस कि बहुत ही अच्छा स्टाफ होगा। दिस इज नॉट अ वेरी फर्स्ट टाइम, और ये प्रीवियस एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास एम्बुलेंस में डिलीवरीज के, और सक्सेसफुली उन पेशेंट्स को फिर डिलीवर होने के बाद शिफ्ट किया गया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा, अगर आपने इस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था नवाब शाह का, आपको याद होगा जो ट्रेन इंसिडेंट था, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इंसिडेंट था जब से हमने सर्विस एस्टैब्लिश की थी, और उसमें जो रेस्पॉन्स टाइम था हमारा, क्योंकि जो स्टेशन था और जो रेस्क्यू स्टेशन और प्लस रेलवे स्टेशन जो था उसमें जो डिफरेंस था वो तकरीबन 18 to 20 किलोमीटर्स का था। इवन देन 25 मिनट्स में हमारी टीम्स ने वहाँ पर रेस्पॉन्ड किया, और एटलीस्ट जो इनिशियली जो टाइम पीरियड था उसमें 20 एम्बुलेंसेस थी, और हमारा जो रेस्क्यू जो स्टाफ था वो वहाँ पर अवेलेबल था, और विद इन 1 आवर हमारे 4 स्टेशन से टीम ने वहाँ पर रेस्पॉन्स करके और हमने ज़्यादा लोगों की जान बचाई और उसमें से इवैक्यूएट किया हमने। दैट्स अमेजिंग। एंड में मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि अगर ख़वातीन इस सर्विस में आना चाहती हैं, फोर्स में आना चाहती हैं, तो आप लोगों ने उनके लिए भी कोई हायरिंग रखी हुई है? जी बिल्कुल, हम क्योंकि आपने डिलीवरी की बात की तो वो उससे कनेक्ट मैंने किया है। प्रायोरिटी हम देते हैं बिल्कुल, और इस वक्त भी हमारे साथ फीमेल्स काम कर रही हैं, क्योंकि इट्स यूनिफॉर्म नर्सेज हैं या जो यूनिफॉर्म कैडर, इवन हमारे पास पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं। रिसेंटली हमने एक ऐड दिया था, इट वाज ओनली फॉर फीमेल्स, और उसमें तकरीबन 150 के करीब फीमेल्स शॉर्टलिस्ट हुई हैं, और इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द वो ज्वाइन भी कर लेंगी। एक हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा जो हम अभी उस पर काम भी कर रहे हैं, और कराची में जो पहला पूरे प्रोविंस का वुमेन रेस्क्यू स्टेशन हम लोग कायम करने जा रहे हैं, और जहाँ पर आपको ना सिर्फ रेस्क्यूअर्स बल्कि उनकी जो सुपरवाइजर्स, वहाँ पर जो इमरजेंसी ऑफिसर, स्टेशन इंचार्ज, सब आपको वहाँ पर फीमेल्स मिलेंगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ये किया है, क्योंकि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, एंड देन सर्विसेज इतनी, और ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन को आराम से डील भी कर लेती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड बहुत मज़ा आया मुझे, और इतनी अच्छी चीज़ आप लोग करें। एंड में कोई आप मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप हमारी। बस मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि जब भी आप रेस्क्यू सर्विस को देखें, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी है हमारी वो है ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो जहाँ भी हमारे स्टाफ को देखें, क्योंकि ये स्टाफ आपके लिए है, आपकी सर्विस के लिए, तो ज़रूर इनकी हेल्प किया करें, इनको सपोर्ट किया करें, जैसे जिस इमरजेंसी सिचुएशन में वो आए हुए हैं वो प्रॉपर्ली डील कर वहाँ से वापस बिल्कुल उनको भी उसी तरह। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप देखें और कहीं हेल्प के लिए आए तो उनको उसी तरह डील करें और उनको अप्रिशिएट करें। आई थिंक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है ये कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग।